What's up guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan and in this video I will talk about कि आपका जो VRC का जो स्कोर है वो लो क्यों हो रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हमें बताओ, हमारा स्कोर एक्चुअली इंप्रूव नहीं हो रहा है या फिर वो स्टैग्नेंट हो चुका है। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि आपको क्या चीज़ें करनी है बिकॉज ऑफ विच यू विल सी अपलिफ्टमेंट इन योर स्कोर एज फार एज VRC इज कंसर्न। नंबर वन, द बेस्ट थिंग इज योर वर्बल एबिलिटी गाइज। बहुत सारे बच्चे वर्बल एबिलिटी को निगलेक्ट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा वेटेज आरसी को दिया जाता है। तो मैं पहले वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करता हूँ गाइज। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इन कैट 2020 तुम्हारा 8 क्वेश्चन इज इक्वल टू 85 परसेंटाइल। हाँ, अभी 8 क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी से ही निकलने वाले हैं। एंड वर्बल एबिलिटी इज अ वेरी गुड थिंग यार, बिकॉज देखो ना, 8 क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो मेरा 85 बन जाता है और ये 8 क्वेश्चन करने के लिए मैं 20 मिनट दूँ या 30 मिनट दूँ, इतना तो मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी नहीं मिलता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए वर्बल एबिलिटी में। दूसरी बात, वर्बल एबिलिटी इज एक्चुअली डुएबल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप आरसी करते हो उतना ही, उससे बहुत कम टाइम में आपका वर्बल एबिलिटी हो जाता है प्रिडोमिनेटली, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि बच्चे कहते हैं कि सर मैंने पैरा जंबल करा, 40-50 पैरा जंबल करा, मैंने 40-50 ऑड वन आउट करा, अब मैंने बहुत सारा पैरा समरी करा, फिर भी मेरा स्कोर नहीं बन रहा है। तो यार वर्बल एबिलिटी में आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप जो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के साथ आपको एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एनालिसिस करते नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन प्रॉब्लम कहाँ पे हाँ, बच्चों की बेसिकली वर्बल एबिलिटी में। नंबर वन, यार यू कैनॉट सॉल्व पैराजम्बल लाइक ऑड वन आउट, राइट। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं एंड ऑड वन आउट को हम पैराजम्बल जैसे सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ होती है कि हम क्या करेंगे, पैराजम्बल को अगर ऑड वन आउट दिया है उसको हम पैराजम्बल के जैसे सॉल्व करेंगे। सो मान लो 1 2 3 4 5। पहली बात ये समझ लो कि यार तुम्हारा पैराजम्बल इज ऑफ 4 सेंटेंसेस एंड योर ऑड वन आउट इज ऑफ 5 सेंटेंसेस। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अगर मुझे ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन दिया है जो 5 सेंटेंसेस का आता है, हम पहले इसको पैराजम्बल जैसा सॉल्व करते हैं, बाद में हम इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाते हैं। तो मान लो अगर आपकी ऑर्डर पैराजम्बल की बन गई 1 3 4 5 एंड 2, तो आप बोलोगे कि अच्छा 2 इज नथिंग बट माई ऑड वन आउट। इसका मतलब अगर आप देखोगे, आप एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कर रहे हो, मतलब आपने ऑड वन आउट को पैराजम्बल बनाया और फिर उसको ऑड वन आउट करके सॉल्व कर लिया। गाइस दोनों के जो डायनामिक्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में मैं बताऊं, जो पेपर सेटर है या फिर जो ऑथर है, अगर वो आपको ऑड वन आउट का क्वेश्चन देता है तो वो उस तरीके से उसको बनाता है जिसमें आपको ऑड वन आउट क्लिक हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड पैराजम्बल उस तरीके से बनता है जहां पे हर एक चीज सिंक्रोनाइजेशन में हो, रादर सिंक एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ उसकी सिनर्जी हो, राइट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो पैराजम्बल में अगर मैं आपको 1 2 3 4 पैराजम्बल देता हूं तो हर एक चीज हर एक से कनेक्टेड है गाइस। बट ऑड वन आउट में ऐसा नहीं होता। वो एक चीज जो होती है वो डिसकनेक्ट कर देती है, तो आपको उसको टफ करने का जरूरत नहीं है। तो ऑड वन आउट को पैराजम्बल बना के सॉल्व मत करो। ऑलरेडी हमें पैराजम्बल नहीं आते हैं, 4 सेंटेंसेस वाले, यहाँ पे हमें तकलीफ होती है। अब हम 5 सेंटेंसेस वाले ऑड वन आउट को पैराजम्बल बना के उसको फिर ऑड वन आउट जैसे सॉल्व करेंगे तो यार बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो ये करना बंद कर दो। बिल्कुल भी आपको ऑड वन आउट पैराजम्बल जैसा नहीं करना है और पैराजम्बल आपको ऑड वन आउट जैसा नहीं करना है, राइट। सो दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, हमारे वर्बल एबिलिटी सॉल्व नहीं होता है, पैराजम्बल हमारे सॉल्व नहीं होता है। अब आपकी जो पैराजम्बल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है पेयरिंग, राइट। वो है पेयरिंग। एंड अनदर थिंग, अगर आप देखोगे वर्बल एबिलिटी में, कमेंट करके मुझे बता देना, आप बहुत सारे बच्चे जो है ना वो सिलेक्शन के लिए जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ओपनिंग की, हाँ, या फिर अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ये ढूंढते हैं कि यार ओपनिंग क्या होगा, यार क्लोजिंग क्या होगा। सच मतलब सही कह रहा हूँ ना मैं, मतलब कमेंट करके मुझे बता देना, राइट। हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ओपनिंग क्या होगा और क्लोजिंग क्या होगा। एंड देन वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि पेयरिंग क्या होगा, यार 2 के साथ 3 जाएगा या 4 के साथ 5 जाएगा, राइट। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना टूवर्ड्स वर्बल एबिलिटी इज मोर ऑफ सिलेक्शन। और ये कहाँ से आता है, ये DILR और क्वांट्स से आता है, या फिर जिस तरीके से हमने एजुकेशन लिया है पिछले 15-16 साल से, ये वहाँ से हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड डेवलप हुआ है। बट इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जो मेरा रूल है वो फॉलो करो, विच इज एलिमिनेशन। सो व्हाट वी डू एट C2C मेंटर्स, जितने भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ओपनिंग क्या होगा क्लोजिंग क्या होगा। आप सीधा एलिमिनेशन पे खेलो। और अगर आपको ओपनिंग फाइंड आउट करनी है ना, अगर आपके पास एक पैराजम्बल दिया है 4 क्वेश्चन और 4 लाइन का, आप बस ये समझो कि यार क्या 1 2 3 4 में से
Can 1 be the opening? No, out. Can 2 be the opening? No, out. Can 3 be the opening? No, out. So by default क्या बना? 4 बना, समझा? अब यहाँ पे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट बचा एंड में वो तो ओपनिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस है कि सॉरी ये ओपनिंग होगा बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये 3 तो ओपनिंग होने से रहे। बट जब आप सिलेक्शन करने जाते हो ना, तब सच बताना, पहला भी ओपनिंग लगता है, दूसरा भी ओपनिंग लगता है, तीसरा भी ओपनिंग लगता है और चौथा भी ओपनिंग लगता है। सो ये जो तरीका है हमारा करने का, विच इज प्रिडोमिनेटली अप्रोच जो है ना, वो कहीं ना कहीं गाइस गलत है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पेयरिंग के बारे में। आपको सिंपल सी चीज वही करनी है, आपको एलिमिनेशन करना है। अगर आप एलिमिनेशन बराबर से करोगे, आपको ओपनिंग मिलेगा, आपको पेयरिंग मिलेगा। अब भाई जो बचा वो क्लोजिंग। अगर 4 सेंटेंस में से आपको मान लो पेयरिंग मिल गया, हाँ मान लो पेयरिंग मिल गया और क्लोजिंग मिल गया, जो बचा वो ओपनिंग। और अगर मान लो आपको बस मान लो अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गया, जो बचा वो पेयरिंग। आपको थोड़ा इसको ना टेक्निकल चीजों की तरह देखना पड़ेगा यार। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे मैं देखता हूं कि ये तरीका हमें भी बनाया गया था, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया था कि यार ऑथर को समझो क्या बोल रहा है, जानो, ये करो वो करो। बट यार एट द एंड ऑफ द डे कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो ग्रामर से बनती है, आप समझ रहे हो? आप ग्रामर पे फोकस करो, बाकी जितनी बकवास स्ट्रैटेजी आपको कोई फैकल्टी पढ़ाता है ना वो छोड़ दो। या फिर आप रीडिंग में इतने प्रो होने चाहिए जिसकी वजह से आपका पैराजम्बल बिना किसी रूल वूल के बने, सीधा आपने पढ़ लिया, प्रो लेवल पे आपने उसको फोड़ दिया। बट ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता नहीं है। अब कुछ लोग पढ़ाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, किसमें? पैराजम्बल में। जरूरत ही नहीं है यार ये सब चीजें करने की। पैराजम्बल में हाँ मैं मानता हूँ 99.99 वाला जो होगा वो ये सब फंडे लगाएगा बिकॉज उसका वो लेवल है। बट यार 95% के लिए ये सब चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो यूथ नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कि आप गलत कहां पे जाते हो, राइट? बिकॉज पैराजम्बल क्या होता है, ऑड वन क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, उसको मैंने 4 या 5 टुकड़े में तोड़ दिया भाई, मेरे उसकी सिंक वो तो सेम ही लेवल पे सिंक होगा, उसका मीनिंग तो सेम ही होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वर्बल एबिलिटी पे आपका ज्यादा फोकस होना बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग हेड, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन वीए। हर एक पैराजम्बल करना, हर एक ऑड वन आउट करना और हर एक पैरासमरी करना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि 8 में से 8 ही करना है। प्रो लेवल पे हो, प्रैक्टिस अच्छी हुई है, चीजें समझ में आती है, बिंदास करो। बट गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड 3 पैराजम्बल आपके पास है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है पैराजम्बल का। ये चीजें मैं मेरे वर्कशॉप में कराने वाला हूं, ये चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे वर्बल का जो मास्टर प्रोग्राम है हमारा उसमें मैंने ऑलरेडी करी है, विच वी कॉल इट एज एस 99%। तो यहाँ पे हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे बात करते हैं कि कौन सा बच्चों को पता ही नहीं होता कि मुझे पैराजम्बल ये उठाना है कि नहीं उठाना है। बट आपको वो तरीका आना चाहिए कि पैराजम्बल की पहले कुछ चीजें देख के, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं ऑलवेज कहता हूं कि यार आप आधा इतना पैराजम्बल पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि आपको इसको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। दैट्स प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन ग्रामर। हमें ग्रामर के रूल्स अप्लाई करके करते हैं, राइट? सो हर एक क्वेश्चन करना इज नॉट नेसेसरी। आप थोड़ा सिलेक्टिव रहो एज फार एज योर वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन सिलेक्शन इज कंसर्न। इससे होगा क्या, आपका ना जो एक्यूरेसी है वो क्लोज टू 100% हो जाएगा। 50 पैराजम्बल अगर आपने करने हैं, आप उतना सिलेक्टिव रहो कि आप 50 में से 30 कर लो। यार 30 में से अगर 25 भी आ गए तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बट अगर 50 में से अगर 25 आ गए तो तुम्हारी एक्यूरेसी 50% है। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर एक पैराजम्बल आप नहीं कर पाओगे। किस में लैंग्वेज टफ होती है, किस में वर्ड्स कुछ से वियर्ड से होते हैं। सो हर एक पैराजम्बल आप कर नहीं पाओगे। आई डोंट नो व्हाट, इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स बाय द वे। अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ कैन यू एक्चुअली क्रैक पैराजम्बल ऑड वन आउट पैरासमरी विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई सी इज टू मच फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हमने ये सब करा है। दैट इज रीजन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज क्लोज टू आवर हार्ट्स बेसिकली। बट अगर बात करेंगे पैराजम्बल ऑड वन आउट, हमने कभी करी नहीं है, ये हमने कभी करी नहीं था, इसलिए हमें वो थोड़े से एलियन टाइप लगते हैं। और आरसी, हम बाय डिफॉल्ट आरसी की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने बचपन से करा है। बट गाइस टू मच फोकस ऑन आरसी इज नॉट गुड। 18 क्वेश्चन में से यू कांट डू 18 ऑन 18। यार 10 क्वेश्चन करना भी बहुत बड़ी बात होती है जहां तक आरसी का सवाल है। प्लस अगर मैं बात करूं रेशियो का, टाइम कंज्यूम्ड वर्सेस क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वर्सेस एक्यूरेसी, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर सेम इक्वेशन मैं लगाऊं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के लिए, तो वर्बल एबिलिटी में ये इक्वेशन बहुत बढ़िया होता है। एंड फॉर द फैक्ट हम ये बचपन से कर रहे हैं, हम वी हैव काइंड ऑफ अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो कि वीआरसी पे, आरसी वाले सेक्शन में आप ज्यादा अटेंशन ना दो। आपके 2 आरसी शॉर्ट इजी आने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड तुम्हारे आरसी विल बी लाइक राउंड अबाउट 250 से लेके 300 वर्ड। तो ये अगर आपने 50% भी मैनेज कर लिया, थोड़ा बहुत वर्बल एबिलिटी कर लिया, तो भी आपका स्कोर अच्छा खासा आ सकता है। 9 क्वेश्चन इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल एज फार एज वीआरसी इज कंसर्न।
10th क्वेश्चन इज इक्वल टू राउंड अबाउट 93 परसेंटाइल एज फार एज वीआरसी इज कंसर्न। अब इतना करने के लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो डू नॉट फोकस अ लॉट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर 1 2 3 4 आरसी में से जो 2 आरसी मुझे अच्छे से आएंगे, मैं वहां से ही मेरा स्कोर को ऑप्टिमाइज करूंगा रादर देन बाकी के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके मैं फंस ना जाऊं, मेरा स्पीड ब्रेक ना हो जाए, राइट। ये चीजें करना चालू करो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, selection of RC. Before you even start reading comprehension, it is quite imperative. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको RC का सिलेक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रैंडम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर जो आपके स्क्रीन पे पहला आया आप उस RC को उठा नहीं सकते हो। इसमें मैं एक्चुअली आपको एक बकेटिंग स्ट्रैटेजी भी बताता हूं जिसकी वजह से आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो सकता है एंड यू कैन टच राउंड अबाउट 99 परसेंटाइल प्लस प्लस। एंड देयर इज अ सेपरेट सेशन दैट आई टेक जहां पे मैं आपको कहता हूं कि RC का सिलेक्शन आपने कैसे करना चाहिए, बिकॉज आप हर एक RC नहीं कर सकते हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि जो टॉपिक तुम्हें अच्छे से आता है तुम वो RC करो, पर भाई उसमें भी अगर तुम उसके क्वेश्चन अगर खतरनाक आए तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको वर्कशॉप में बताऊंगा या फिर मेरे मास्टर प्रोग्राम जो VRC का है S99 वहां पे मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ऑफ RC विल बी क्लोज टू 100%। मतलब उतना भी अगर आप कर लोगे तो भी आपका स्कोर ऑप्टिमाइज होने वाला है। टारगेट इज राउंड अबाउट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नॉट मोर देन दैट। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस यू कैन ज्वाइन दिस। यार ये ज्वाइन करो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जो स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊंगा उतना भी करोगे, यू विल बी सॉर्टेड, आई कैन गारंटी ऑन दिस। अगर आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन वर्कशॉप जहां पे आपको RC के 10 या 11 सेशंस मिलने वाले हैं। अगर आपको S99 परसेंटाइल वाला बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपने इतने ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे हो और अलग अलग जॉनर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे। साइकोलॉजी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसको डील करने का तरीका अलग होता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, फिलोसॉफी, माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हर एक RC को डील करने का तरीका अलग अलग होता है। हम सेम चीज हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस यू कैन ज्वाइन दिस। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 60 डेज बचे हैं, बट गाइस इट्स गोइंग टू बी वर्थ द मनी। आपकी इंप्रूवमेंट शॉर्ट होगी बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू सिलेक्ट अ प्रॉपर RC, यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सही RC का सिलेक्शन करना इज इक्वल टू आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना। कमेंट करके बता देना इफ यू अग्री और नॉट, राइट। मूविंग लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी। बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं यार, 20 अटेम्प्ट, 18 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, इतना आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जहां पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा टंबल ना हो। अगर आप मान लो राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन कर लेते हैं विद 90% एक्यूरेसी, से आई एम प्रीटी गुड एट इट, बिकॉज अगर आप 13 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आपका राउंड अबाउट 93 94 बन जाएगा, फिर एटलीस्ट 90% के ऊपर आप जाओगे। बट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट दैट अ ग्रेट आइडिया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं 40 मिनट में 20 क्वेश्चन करता हूं यार, इससे अच्छा मैं 40 मिनट में 12 क्वेश्चन करता हूं। इस पे अगर मैं ज्यादा टाइम देता हूं, सिलेक्शन ऑफ RC, सिलेक्शन ऑफ पैरासिम्बल, ऑड वन आउट सही से अगर मैं करता हूं, मेरी एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट बढ़नी है, देयर इज नो डाउट। ये लॉजिक है, ये कॉमन सेंस है, दिस इज द कॉमन इक्वेशन, राइट। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन रादर देन डूइंग 15 क्वेश्चन, यार तू 10 क्वेश्चन कर लेना फिर भी तेरा 90% क्रैक हो रहा है, राइट। एंड दैट्स हाउ यू कैन मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप। तो आप अगर ज्वाइन करते हो, लेट्स से जो अपकमिंग मेरी वर्कशॉप है या फिर अगर आप S99 वाला प्रोग्राम भी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपका टारगेट यही होगा कि आपका जो चार्ट है वो इवेंचुअली ग्रो करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका टारगेट होगा क्योंकि आई शुड बी टचिंग 9 क्वेश्चन, देन आई शुड बी टचिंग 10, देन आई शुड बी टचिंग 12, देन आई शुड बी टचिंग राउंड अबाउट 13। अगर आप यहां पे आते हो, यहां से यहां की जंप इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो द ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज दैट अगर आप देखोगे जितने भी मेरे बच्चे हैं जो एक्चुअली ब्लैकी में बैठे हैं, FMS में बैठे हैं, इवन 99.50 99.93% डालो, they were my students, they understood all the strategies, because यार तुम इतना डिटेल्ड में, इतना डेप्थ में करके भी कुछ फायदा नहीं है, बट अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजी या फिर शॉर्टकट यूज करके करते हो, इट्स गोना हेल्प यू। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका अप्रोच सही होगा, आपका स्कोर बनेगा, आपका परसेंटाइल शॉर्ट बनेगा। सो आई एम लॉन्चिंग दिस वर्कशॉप. Also we have this ACE99 percentile का batch. Whichever you are comfortable, you can join that for like round about 2 months. You still have in your hand. यार तुम आराम से इसको improve कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस जो बताऊंगा वो आपको सही सही करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है विदाउट मिसिंग एनीथिंग। जितना स्ट्रैटेजीज मैंने आपको जॉट डाउन करके देना है, जितना मैंने रूल्स आपको बताना है, पीजे का पैरासिम्बल के 7-8 रूल है, बड़ी जो हमारी लॉन्ग टर्म बैच है वहाँ पे मैं 14 रूल्स करता हूँ। जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है विच इज ACE99, वहाँ पे मैंने RC के बहुत ज़्यादा रूल्स करे हैं, हर एक चीज़ें मैंने डिटेल्ड में करी है।
You just have to follow that and you will see an incremental improvement in your VARC में. ये नहीं कहूँगा कि आपको 99 परसेंटाइल श्योर शॉट आ जाएगा, बच्चों को ये आए भी है, बट डेफिनेटली मैं थोड़ा सा आपको अंडर कमिट करके ये बताऊंगा कि अगर आप मेहनत करते हो आप यहाँ पे भी चलोगे, बट जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा दैट दोज थिंग्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर वेरी वेल. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड बाय द वे, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब बिकॉज देयर विल बी रियली गुड वीडियोस कमिंग अप ऑन योर वे. सो द कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. मेरा गारंटी है कि आपको क्वालिटी कंटेंट में दूं. यार देखो, मैं कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ. मेरे वीडियो थोड़े से लेंदी होते हैं, बट अगर एज अ फैकल्टी मुझे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो वीडियो लेंदी होने ही वाले हैं. खाली ज्ञान देके और फेक मोटिवेशन देके अगर आपको मुझे पंप अप करना है तो यार क्या 5 मिनट का भी वीडियो काफ़ी है. बट आई गो फॉर क्वालिटी. सो क्वालिटी कंटेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप बस यार सब्सक्राइब करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मेरा चैनल थोड़ा रेकमेंड करो ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करे अच्छे से. एंड लेट्स स्प्रेड द क्वालिटी कंटेंट अक्रॉस CAT and non-CAT aspirants. Okay, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.